यहाँ का हमारा पचमढ़ी का अभयारण्य का नाम बदल करके हमने राजा भभूत सिंह अभयारण्य नाम रखा है। ये राजा भभूत सिंह के नाम पर ये हमारा एक तरह से अभयारण्य अपनी पहचान बनाएगा। हमारे लिए इस पार्क के नाम बदलने से खास करके पार्क में भी एक पेड़ माँ के नाम, यशस्वी प्रधानमंत्री का ये अभिनव कार्यक्रम है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। यद्यपि 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है, लेकिन हम अपने 5 तारीख के पहले ही 3 तारीख को उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आज अपने सारे माननीय मंत्रियों ने एक एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाया। राजा भभूत सिंह, यहाँ के महाविद्यालय का नाम बदलने की बात गई, नाम बदलते हुए रख रहे हैं भैया, राजा भभूत सिंह नाम करते कॉलेज का नाम। जब हम अपने कोरकू समुदाय की तरफ देखते हैं, आदिवासी अंचल बड़े श्रद्धा के साथ देखते हैं, भोले भाले लोग, उनके जनजाति संग्रहालय की बात भी आई। ये करना है क्या? जनजाति संग्रहालय बनाना है? अच्छा, तो बना देते हैं। जरा ताली वाली बजा के बताओ, ये भी हम घोषणा करेंगे। और कोरकू समाज के पवित्र स्थल पर जाने के लिए कोरकू समुदाय की द्वारा यहाँ प्रतीक्षालय और शेड बनाने की बात भी आई। ये भी करना है तो करने की घोषणा करता है। नया प्रकार का यहाँ हमारा ये पूजा स्थल पर एक शेड बनाने के लिए जिला कलेक्टर ये इसकी तैयारी कराए। निश्चित रूप से हम अपने समाज के लिए जो जो आप मांगोगे वो सब हम देने को तैयार हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राजा भभूत सिंह जी के कर्मभूमि जन्मभूमि पर आकर यहाँ पर कैबिनेट की है और एक विराट व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने 1857 के क्रांति में तात्या टोपे जी के साथ मिलकर जिस प्रकार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, और न छक्के छुड़ाए बल्कि मुझे आज यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ की घाटियों में उन्होंने श्वेत मक्खी पाल रखी थी और जैसे ही अंग्रेज घुसे तो श्वेत मक्खी पे हमला कर दिया तो उन्होंने सेना को भगा दिया। ये शायद विश्व का एक पहला कोई उदाहरण होगा कि राजा भभूत सिंह जी ने मतलब शहद की मक्खियों से सेना को भगाने का काम किया। कि मेरे लिए भी नई जानकारी थी और शायद हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के लिए भी नई जानकारी थी। जो उनकी वीरता थी, जो उनका पौरुष था, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। और आज हम सब लोग कृतज्ञ हैं कि उनकी कर्मभूमि, उनकी जन्मभूमि पर आकर हमने मध्य प्रदेश सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हम उनके चरणों में एक बार फिर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये तो मैंने सुना था कि वे नर्मदांचल के शिवाजी कहलाते थे, क्योंकि यहाँ की घाटियों के बारे में उनको जितना अध्ययन था तो वो मार के उन घाटियों में छुप जाते थे और अंग्रेज उनको ढूंढते ही रहते थे। पर इतनी वीरता के साथ उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया और अंग्रेजों ने थक हार गए तो मद्रास रेजिमेंट को बुलाकर यहाँ पर 10,000 सैनिक पूरे क्षेत्र को घेर कर उनको पकड़ के ले गए, उनको फांसी दी गई। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 1500 की सेना में बनाकर और अंग्रेजों से लड़ता रहा, उनको परास्त करता रहा, उनकी बड़ी बड़ी सेना को हराता रहा, उनके लिए 10,000 सैनिकों का एक दल मद्रास से बुलाकर, मद्रास रेजिमेंट बुलाकर, कितना आतंक होगा अंग्रेजों के दिमाग में उनके प्रति। और इसीलिए आज मंत्रिमंडल ने निर्णय भी लिया कि इस अभयारण्य का नाम जो यहाँ पर है राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य पचमढ़ी नाम रखेंगे हम इसका। अभी तक पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य था, अब इसकी जगह राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य पचमढ़ी करने का निर्णय लिया उनके सम्मान में। आज एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हुआ है। राजस्व में हमेशा राजस्व कमिश्नर अलग होते थे और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर अलग होते थे। आज हमने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर दोनों को संयुक्त करें
और आप जानते हैं कि अब आईटी का प्रवेश हो गया है प्रशासन में भी, और लोगों को सीधी सुविधा मिले, पारदर्शी सुविधा मिले, जल्दी सुविधा मिले, इसके लिए आईटी का प्रवेश राजस्व विभाग में शीघ्र हो। और इसीलिए पिछले दिनों जिस प्रकार हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर प्रदेश में कंप्यूटराइजेशन हुआ है, उसकी पूरी प्रशंसा केंद्र ने भी की है, और अब इसको और ज़्यादा तीव्र गति से अच्छा काम करने के लिए साधारणतः होता ये है, व्यवहारिक रूप से जो तहसीलदार होते हैं, उनका तहसीलदार न्यायालय भी चलता है, और राजस्व के प्रकरण को सुनते हैं, साथ में लॉ एंड ऑर्डर का भी काम देखते हैं। अब तहसीलदार को 2 श्रेणी में बांटेंगे कि जो राजस्व के न्यायालय देखते हैं वो सिर्फ न्यायालय देखेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर करने वाले वो लॉ एंड ऑर्डर को ही संभालेंगे। जब इन दोनों कमिश्नरों को हम एकीकृत कर रहे हैं, तो जो एक कमिश्नर होगा उसका नाम होगा कमिश्नर लैंड रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। यह एक पद हो रहा है 2 पद की जगह, लैंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस विभाग में लगभग हम 500 पदों का विलोपित कर रहे हैं और 1200 नए पद का सृजन कर रहे हैं। 1200 नए पद ऐसे, जो मैंने पहले ही कहा कि आईटी आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण पारदर्शी प्रशासन चलाने का एक तरीका है। तो हम आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर उनके पद सृजन कर रहे हैं, और उनको कैसे राजस्व विभाग में फास्ट काम हो, किसानों को असुविधा नहीं हो, और उनको घर बैठे नामांतरण सीमांकन मिल सके। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 2 बार अभियान चलाया और लाखों की संख्या में नामांतरण, भूभाटन और इसके जो किसानों की समस्या उसके निराकरण की कोशिश की है। फिर भी डे टू डे में किसानों की शिकायत आती, तो हम उसको और पारदर्शी बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि किसान बस आवेदन करे, उसको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, और उसका सीमांकन हो जाए, भूभाटन हो जाए, जो भी राजस्व संबंधी समस्या का उसका निराकरण हो जाए। इसलिए यह एक बिल हम आज लाए हैं और बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, इसकी डिटेल हम आपके जब हम अभी एक परिपत्र जारी करेंगे, हमारा प्रेस नोट आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। देश का पहला राज्य ये शायद इस प्रकार का परिवर्तन करने वाला, इस प्रकार की तेज गति से राजस्व विभाग को चलाने वाला, ये देश का प्रथम राज्य होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में श्रम विभाग में बहुत सारे संशोधन पहले भी किए हुए। पहले जब मैं आईटी मिनिस्टर था तो हम लोगों ने जब आईटी कंपनी हम लाए तो एक बड़ी समस्या थी कि महिलाएं, जो हमारा पहले लेबर लॉ था उसके अंदर महिलाओं को रात में काम करने के लिए अनुमति नहीं थी। हमारे प्रदेश के अंदर लेबर लॉ ऐसा बना था, हमने उसमें परिवर्तन किया कि सुरक्षित तरीके से जहाँ पर महिलाएं काम कर सकती हूँ वो रात में भी जा सकती हैं, और इसलिए लेबर लॉ में हमने उस वक्त भी चेंज किया था। अभी फिर हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अनेक बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका फैक्ट्री में शोषण होता है, उनका शोषण नहीं हो, इसलिए हमने कुछ ठेका श्रम विनियम उत्पादन अधिनियम 2070 में 20 ठेका श्रमिक सीमा को 50 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया है। ऐसे ही कारखाना अधिनियम 48 में 10 श्रमिक के स्थान पर 20 श्रमिक, और वो भी बिना हाथ से काम करने वाले, जो कि एक तो मशीन पे काम करते हैं और कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर हाथ से काम किया जाता है, तो उनको भी 20 श्रमिक के स्थान पर 40 श्रमिक की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए जिससे कि औद्योगिकरण में श्रमिकों की समस्या का निराकरण हो सके
और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि श्रमिकों का अहित नहीं हो, उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए हमने लेबर एक्ट में संशोधन किया है।